हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि किसी वायर के अंदर, किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ़्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट को फ़्लो कराने के लिए कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स ज़रूरी हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कैसे करता है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जिम्मेवार क्या होते हैं, कौन ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो जिम्मेवार होते हैं। आपको पता है कि कोई भी मैटर जो होता है, एनी मैटर्स मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं और इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एटम बोलते हैं। दीज आर एटम्स। अब ये एटम को अगर हम जूम किया जाए, एटम को अगर जूम करेंगे तो इस एटम के अंदर जो है ऐसे एटम के अंदर बीच में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसको हम लोग छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे एटम के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो ऐसे घूम रहे होंगे, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो ऐसे घूम रहे होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो ऐसे घूम रहे होंगे। अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब बात आया यहाँ पर कि सारे एलिमेंट्स के एटम एक जैसे होते हैं, तो आंसर है नो। हर एक एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। सबका एटम का साइज, प्रॉपर्टी सब अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। मेटल के कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मेटल क्यों? क्योंकि मेटल कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, तो अभी हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल्स के, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। बेसिकली मेनली जो है नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो अगर ये नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो क्या ऐसा रीजन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते? तो समझिएगा बढ़िया से, आराम से यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल है, एक हम कार्बन का एटम ले लेते हैं। दिस इज योर कार्बन। आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक न्यूट्रल कार्बन एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन भी 6 ही होंगे, ठीक है। आपको ये भी पता है कि इसके 2 सेल होंगे, एक 2 अब एक 4। ये हमारा न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, ऐसे 6 ठो प्रोटॉन और 6 ठो न्यूट्रॉन होंगे। ऐसे 6 ठो प्रोटॉन, ऐसे प्रोटॉन 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 और न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन, ऐसे 6 ठो न्यूट्रॉन होंगे। और ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे बहुत ही छोटे से वॉल्यूम के अंदर पाए जाएंगे, जिनको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और ये जो 6 ठो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। जैसे एक ऑर्बिट होगा ऐसे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑर्बिट होगा ऐसे, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। एक इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे, इसमें एक ऐसे घूमते रहेंगे।
एक इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे, इसमें ऐसे घूमते रहेंगे। बाकी अगला ऑर्बिट होंगे उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ऐसे 1, ऐसे 2, 3, 4, ऐसे अलग अलग ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो एक जिसको के सेल बोलेंगे और एक जिसमें एल सेल होंगे। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर अट्रैक्टेड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये प्रोटॉन जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं, खींच के रखते हैं। तो इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, हाईली बाउंडेड बाय न्यूक्लियस। हाईली बाउंडेड बाय न्यूक्लियस करने का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते हैं उस लैटिस के अंदर। मतलब कार्बन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको उस न्यूक्लियस से निकालना बहुत ही क्या है, टफ है। तो इसलिए ये जो है हमारे इंसुलेटर्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेवार नहीं होते। लेकिन जो मेटल होते हैं, मेटल जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले लें हम कॉपर का। कॉपर इज योर मेटल। तो कॉपर का एग्जांपल लिया जाए तो कॉपर एक मेटल है और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो इसके अंदर 2, 8, 18 और 1 ऐसे। ई के सेल, ई एल सेल, ई एम सेल और ए एन सेल। इसमें एन सेल तक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है, आप पढ़े होंगे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और एक चार्ज पार्टिकल है Q2, अगर इनके बीच का सेपरेशन R है तो दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्योंकि दोनों पे प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, एंड दिस फोर्स Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अब जैसे जैसे हम R बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स ए जो है लगातार घटेगा। ये जो रिपल्सन का फोर्स है क्या होगा, घटेगा। उसी तरह एक चार्ज है लेट्स Q1 और एक चार्ज है Q2 माइनस में। इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है। तो ये दोनों चार्जेस जो है क्या करेंगे, ऑफकोर्स अट्रैक्ट करेंगे। किस फोर्स से, तो इस फोर्स का वैल्यू होगा माइनस K Q1 Q2 बाई R²। ये माइनस बता रहा है अट्रैक्शन, ठीक है, और यहाँ पर प्लस बता रहा है यहाँ पे रिपल्सन। तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, ये दोनों चार्जेस जो है अट्रैक्ट करेंगे। अगर इनके बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे, अगर R बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा। तो इसमें जो है 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 29 प्रोटॉन होते हैं और 34 न्यूट्रॉन होते हैं, लगभग 34 न्यूट्रॉन के आसपास होते हैं। तो 34 न्यूट्रॉन और 29 प्रोटॉन जो होंगे कहाँ होंगे, बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में होंगे, बहुत ही छोटे से वॉल्यूम। 29 ठो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 29 ठो प्रोटॉन होंगे और 34 ठो न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में। और इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, ऐसे के सेल होंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे ऐसे। एल सेल होंगे, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगला में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, और भी बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और लास्ट में जो एन सेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक। अब आपको दिख रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है दिस इज योर
पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो इसको खींच के रख रहा है, इसको भी पकड़ के रख रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करके रख रहा है ऐसे, इस वाले भी इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ के इसको खींच के रख रहा है, इस वाले को भी पकड़ के रख रहा है ऐसे। लेकिन ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो बाहर वाले सेल होते हैं, ये वीक हो जाता है। ये क्या हो जाता है? वीक। क्या हो जाता है? वीक। ये फोर्स वीक क्यों हो गया? आपको पता है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस, इस प्लस चार्ज से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का घटेगा। तो ये कम अट्रैक्ट करके रहता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? लेस अट्रैक्टिव होते हैं। दिस इज लेस अट्रैक्टिव, लेस अट्रैक्टिव। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा क्या है? आसान है। बल्कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दीज आर हाईली बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, इनको निकालना बहुत ही क्या है? टफ है। इस इलेक्ट्रॉन को तो और ज़्यादा निकालना टफ है, इसको तो और ज़्यादा निकालना टफ है, इसको तो और ज़्यादा निकालना टफ है। मतलब ए इलेक्ट्रॉन जो है देयर इज़ वेरी टफ टू मूव। इनको मूव कराना जो है पूरे लैटिस के अंदर बहुत टफ है। लेकिन ए इलेक्ट्रॉन जो है आराम से निकल सकते हैं, जो सबसे बाहर है। ठीक है, एन सेल के इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, बढ़िया समझिएगा होता क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक कॉपर के तार होते हैं। कॉपर के तार जो होता है उसमें बहुत सारे ऐसे एटम होंगे। तो ऐसे बहुत सारे अगर एटम होंगे, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे, के सेल, ई एल सेल, ई एम सेल और एन सेल। फिर ऐसे बहुत सारे एटम होंगे, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, इसके एटम के अंदर भी मूव कर सकता है, यहाँ भी पूरे हॉल लैटिस के अंदर मूव कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक कॉपर के लिए। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल या कंडक्टर के अंदर ढेर सारे पाए जाते हैं, इसलिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एंड हीट के लिए, कंडक्शन के लिए कौन जिम्मेवार होते हैं? यही फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो ए इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। दीज आर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन नॉट फ्री टू मूव इन द हॉल रूम और हॉल लैटिस। ये फ्री टू मूव नहीं कर सकते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको मूव कराना बहुत ही क्या है? टफ है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं लैटिस के अंदर? तो ऑफकोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम जो है कंडक्टर को यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, ना कि इंसुलेटर्स को, क्योंकि इंसुलेटर्स के अंदर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड होते हैं, मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम कंडक्टर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात है कि इलेक्ट्रॉन कैसे, करंट कैसे फ्लो करता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक बैटरी है। चलिए बैटरी बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बैटरी है। ठीक है, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, वही नेगेटिव टर्मिनल है। और हम क्या करते हैं कि एक ऐसे कोई बल्ब ले लेते हैं या कोई रजिस्टर ले लेते हैं और ऐसे एक तार के माध्यम से, ऐसे तार को थोड़ा सा हम ऐसे मोटा दिखा रहे हैं समझाने के लिए, जूम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझाने के लिए ऐसे तार को। अब ये तार के अंदर जो है बहुत सारे क्या हैं? कॉपर के एटम्स है, कॉपर का तार है, कॉपर वायर है, कॉपर वायर है। तो कॉपर के तार के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे क्या हैं? एटम्स हैं। ये हमारे एटम्स हैं, ऐसे ऐसे एटम को हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारे क्या है? कॉपर के एटम है। एक एटम नहीं है, बहुत सारे ढेर सारे एटम्स हैं, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे एटम्स हैं। अब क्या होता है समझिएगा कि ये जो बैटरी है, बैटरी वो क्या करता है? बैटरी की जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको अपने तरफ खींच लेता है।
और ए एक्सेस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देता है इधर की तरफ ऐसे। बैटरी जो है, जिस बैटरी के अंदर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको धक्का दे देता है इधर ऐसे ऐसे। और ये जो प्लस चार्ज है इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है ऐसे, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अब इलेक्ट्रॉन को खींचने से क्या होता है, ये बैटरी जो है एक्सेस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, धक्का दे दिया, निकाल दिया, और ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच लिया, यहाँ से प्लस चार्ज बन जाता है। इलेक्ट्रॉन को खींचना मतलब यहाँ पे क्या बन गया, प्लस चार्ज बन गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब होता क्या है समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आएंगे, तो हम आपको बताए थे कॉपर के बाहर में क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री होते हैं, सब क्या होते हैं, फ्री, बिल्कुल क्या होते हैं, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले। इनको अगर कोई बाहर से रिपेल करे तो आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इसको कम अट्रैक्ट करके रखता है, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आराम से क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो ए इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल। जैसे ही ए इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा तो ए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से तो कम अट्रैक्टिव था, तो ए इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है, ठीक है, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे निकल जाता है, ठीक है। ए इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया और ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। अब जैसे ही ए इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के यहाँ पहुँचेगा, तो इस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये भी इसको क्या करेगा, इसको धक्का देगा इधर, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक है। ए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ए निगेटिव चार्जेस जो है सारे के सारे इसके बाहर वाले कॉपर के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और रिपेल करके सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, ठीक है। और सब के सब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ऐसे आके जमा हो जाते हैं, ऐसे सरफेस पे, तार के जो सरफेस होता है ऐसे, जहाँ खाली स्थान मिलेगा वहाँ पे आके जमा हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जमा हो जाते हैं, ठीक है। अब इधर क्या होता है समझिएगा, ए इलेक्ट्रॉन को जो है ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा ऐसे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। आपको पता है कि जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, ठीक है, यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो कॉपर एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया तो ये जो कॉपर के एटम है पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ए इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, और जैसे ही ए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ए इलेक्ट्रॉन निकलेगा ए, और ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के वो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, और इसके चारों तरफ इसके पास आ जाएगा, इस एटम के चारों तरफ घूमने रहेगा, तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। फिर से ए इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे समझिएगा कि ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और इसके पास आ गया। अब फिर से बैटरी का पॉजिटिव फिर से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो ये भी प्लस चार्ज हो गया, ये भी प्लस चार्ज हो गया। फिर से ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन को ए प्लस चार्ज इसको खींचेगा, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, फिर ए वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर से ए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से गायब होगा और ए इलेक्ट्रॉन इसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ठीक है। फिर ए इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा। मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले हैं पूरा लैटिस के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे। यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होगा, ये गायब होकर यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा, और ए इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से गायब होगा तो प्लस चार्ज बन जाएगा। फिर से ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, इसको भर देगा, ये प्लस इसको खींच के यहाँ पे लाएगा तो फिर से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर से ए इलेक्ट्रॉन जो है वो ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा ऐसे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको आके भर देगा, तो यहाँ पे फिर से इस पर प्लस चार्ज आएगा। फिर से ए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलेगा और इस पर आ जाएगा, फिर से यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर से इलेक्ट्रॉन ए वाला भी यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचेगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और फिर से ए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के यहाँ से निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा और इस पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा। और ए इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन, ए वाला इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, इस पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, फिर से ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा।
तो आपको दिख रहा होगा कि पूरे के पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर आ रहे हैं, इसको भर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर भर दे रहा है, ठीक है। पूरे के पूरे रीजन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन ए वाला यहाँ गया, फिर ए वाला यहाँ गया, फिर ए वाला इलेक्ट्रॉन जाके इसको भर दिया, फिर ए वाला इलेक्ट्रॉन जाके इसको भर दिया। मैंने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव कर रहे हैं पूरी लैटिस में। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा लैटिस के अंदर मूव कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है, जिम्मेवार होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए इलेक्ट्रॉन निकल के जो है, इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर लग रहा है कि प्लस चार्ज बन गया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहुँच गया, लेकिन एक्चुअल में प्लस चार्ज ये मूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये प्लस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्लस चार्ज आ जा रहा है, फिर से इलेक्ट्रॉन जाके भर दे रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है, फिर से अगला इलेक्ट्रॉन आके उसको फिल कर दे रहा है, तो फिर से न्यूट्रल हो जा रहा है। तो इस तरह से ये जो है हमको ऐसा लगता है कि प्लस चार्ज बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में मूव कौन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्लस चार्ज ऐसे बन रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। दिस इज मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा हमको लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, ठीक है। और दिस इज योर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो मूव एक्चुअल में कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक कॉपर के एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रहा है, एक्चुअल में नॉट। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से प्लस चार्ज लग रहा है कि हमको आगे जा रहा है, ऐसे प्लस चार्ज आगे जा रहा है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का यही कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो किधर से किधर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का यही कहना था कि पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, और भी किधर से किधर, हायर टू लोअर, ऐसे पॉजिटिव ट्रेवल करते हैं, ठीक है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना था। लेकिन एक्चुअल में कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहे हैं, लोअर एनर्जी टू हायर, लोअर पोटेंशियल टू हायर, ठीक है। बाद में जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया तो पता चला कि एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। वो तुमको ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर से किधर मूव कर रहे हैं, लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमको ऐसा लग रहा है कि हायर से किधर मूव कर रहा है, लोअर। तो सबको यही मान लिया गया कि करंट जो है वो हायर से लोअर है, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद जो है इस करंट बात को जो है हायर से लोअर वाला बात जो करंट फ्लो करता है उसको हमेशा के लिए रहने दिया गया, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे लॉस डिस्कवर हो गए थे, बहुत सारे फार्मूला इस पे बन गए थे। तो हर एक फार्मूला को सुधारना पड़ता है, इसलिए करंट को मान लिया गया कि करंट जो है वो फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है। ये पॉजिटिव जो चार्ज है उसको उसके डायरेक्शन में, मूवमेंट के डायरेक्शन में ही मान लिया गया करंट है, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करते, इसी के डायरेक्शन में करंट मान लिया गया करंट, और इस करंट का नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट। लेकिन एक्चुअल में करंट जो है वो किधर से किधर फ्लो करता है, ऑफ कोर्स करंट फ्लो करता है लोअर टू हायर, इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन एक करंट जो है वो मान लिया गया कि हायर से किधर फ्लो होगा, लोअर। तो अब से जो है हमको मानना पड़ेगा कि करंट हायर से किधर फ्लो करेगा, लोअर, ठीक है। कन्वेंशनल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे, लोअर से हायर। तो ये था हमारा करंट का फ्लो किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। चलिए, तो यही हमको इस वीडियो में सीखना था। चलिए, ऑल द बेस्ट।